तुम ले जाना, तो तुम ले जाएंगे सब ले जाओ एग्जाम में। लो सचिन, हाँ एग्जाम से एक घंटा पहले दे देना। राहुल भी कर ले, जितना दिन लगने लगे एग्जाम से दिन पहले ऑन कर दो। एक्शन चालू। ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सब्सिडरी पेपर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक या दो दिन आ जाइएगा, पूरा फिर जो रियल का जितना क्वेश्चन है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड हो चुका है, वो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। कोई दिक्कत? एक दो क्लास और बचे ना जहाँ पर रियल एनालिसिस को खत्म करेंगे, बाकी आ जाइए। ये रियल एनालिसिस आप लोग सब्सिडरी के लिए। अब आते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेनली यहाँ पर दो तरीके का सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी फिर दो बार सॉल्यूशंस निकालेंगे। और दो बार जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे तो दोनों बार सॉल्यूशन डिफरेंट आना चाहिए। दोनों बार सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? डिफरेंट आना चाहिए। यहाँ लिखा गया साइमल्टेनियस सॉल्यूशन या साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि एक के बाद दूसरा। समझ रहे हैं अपनी बात? तो हम एक सॉल्यूशंस निकालेंगे फिर दूसरा सॉल्यूशंस निकालेंगे, दोनों सॉल्यूशंस को एक साथ रखेंगे, मेरा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए या नहीं समझ गए सर? अब देखो, इस तरीके की इक्वेशंस अगर आपको दिया रहेगा और इसका अगर आप सॉल्यूशंस करना चाहते हैं तो उसका बहुत सिंपल सा साधारण सा ऑप्शन ये है कि आप ऊपर में यानी कि हर एक टर्म में आप कुछ कांस्टेंट ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर दो या कुछ डिवाइड कर दो या कुछ भी करके ऐसा कोशिश करो कि हमारा यहाँ dx है तो वहाँ x का टर्म बचे, यहाँ dy है तो y का टर्म बचे, dz है तो यहाँ z का टर्म बचे। समझ गए क्या? या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ ऐसा लाओ कि नीचे वाला पूरा जीरो बन जाए, ये भी एक टेक्निक है। समझ गए क्या क्या टेक्निक बोले? या तो पूरा यहाँ x का टर्म, या तो पूरा यहाँ y का टर्म, पूरा यहाँ z का टर्म, या तो ऐसा करो कि कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो पूरा पूरी नीचे आ जाना चाहिए जीरो। समझ गए या नहीं समझे सर? या तीसरा तरीका बता रहे हैं। तीसरा तरीका ये है कि ये दो को लो और सॉल्व कर दो, फिर ये दो को लो सॉल्व कर दो, दोनों अगर अलग अलग आया तो वही सॉल्यूशन होगा। समझ गए या नहीं समझे? ध्यान सुनो, तीन तरीका बताएं। या तो पूरा यहाँ x आ जाना चाहिए क्योंकि dx से नीचे x है, यहाँ dy है तो पूरा y आ जाना चाहिए, dz है तो पूरा z आ जाएगा, इससे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बात? या तो दूसरा तरीका के ऊपर या नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सबको जोड़ दो या तो घटा दो तो नीचे पूरा पूरी आ जाना चाहिए जीरो, तब भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और तीसरा काम ये कर लीजिए कि आप क्या करो कि दो को यहाँ से लो, दो को यहाँ से लो, या तो इसको और इसको भी दो को ले सकते हो। तो कोई दो को लेकर के सॉल्यूशन कर लो दो बार, अगर दोनों बार डिफरेंट आया तो वही हमारा सॉल्यूशन है। डिफरेंट नहीं आया तो अलग अलग टेक्निक हम लगा सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर बस आपका दिमाग काम करना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई घटा उठा करके, यहाँ कोई मेथड नहीं है जनरल मेथड। हाँ बस, अरे यार जीरो ने यहाँ चार तरीका तो बोल रहे हैं, जीरो नहीं निकलेगा ना सर। किसी भी हाल में किसी तरीके से हमको दो सॉल्यूशन चाहिए। समझ गए? यहाँ कोई मेथड उथड नहीं है। समझ गए? यानी रेंडम कर दिए कि भैया ये वाला नहीं लगा तो अगले बार ये लगेगा, वाला दिमाग लगाना है। साइमल्टेनियस का मतलब बस इतना है, यहाँ कोई मेथड काम नहीं करते। देखो इधर हम लोग जनरली थोड़ा सोच के चलेंगे, ध्यान समझना। यहाँ देखो m z n y है, ठीक है। यहाँ देखो n x l z है, यहाँ l y और माइनस m x है, ठीक है क्या? अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर चले ठीक ठाक, अगर थोड़ा सा समझदारी वाली बात करें तो अगर तुम लोग को एक बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, और वो ये कि मेनली तौर पर अगर हम इन दो को क्वांटिटी को लेकर के चले, इस दो को थोड़ा सा एक बार सोचने की आइडिया आपको देते हैं। mz और माइनस में ny, और यहाँ से देख लेते हैं तो dy और यहाँ से
nx माइनस lz, ये हो गया है। अब देखो अगर यहाँ dx है तो यहाँ x का टर्म आना चाहिए था, यहाँ dy है तो यहाँ y का टर्म आना चाहिए था। क्या ऐसा है? नहीं। तो नहीं है तो ये रूल हम लोग कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, पहला रूल तो खत्म। ठीक है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कुछ बहुत कैंसल हो करके हमारे पास ठीक ठाक उस तरीके की टर्म बन करके आ जाए। अब तुम लोग को एक बात पूछ रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। अगर हम कुछ यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके देखें तो बनाने की कोशिश कर सकते कि क्या उस तरीके की टर्म बन रही है या नहीं बन रहा। ठीक है, आप क्या मल्टीप्लाई करना चाहोगे जिससे हमारा काम हो जाए? आप ये काम कर लो कि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम सबको जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, dx यहाँ पर x का अगर टर्म आ जाता तो हमारे पास काम हो सकती है। और रुक जाइए एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, 2 मिनट के बाद आते हैं, नहीं तो आपको हवा भी नहीं लगेगा क्वेश्चन में। रुक जाइए 1 मिनट। तो सर करा दो ना मेरे से। क्या हुआ? काहे कुसुर कर रहा है? बड़ा खर्चा करेगा। dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, dy अपॉन 2xy एंड यहाँ से dz अपॉन आ गया है 2xz। देखो अब ये इस इक्वेशंस को देखो थोड़ा सा, जब आप इस इक्वेशंस को देखेंगे, ठीक है, देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ये दोनों को ले, इन दोनों को ले, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग के पास है dy अपॉन में 2xy और इधर है dz अपॉन में 2xz। कोई दिक्कत है क्या? x से x क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? तो dy अपॉन y और dz अपॉन क्या आ गया? z। क्या यहाँ y के नीचे, dy के नीचे y का टर्म आया, dz के नीचे क्या आया? z का टर्म। तो इसको एक तरफा ला करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा log y इक्वल्स टू log z, और यहाँ पर हम log c लिखे तो कोई दिक्कत है? यहाँ से log y, तुम लोग फार्मूला जानते हो लोग log m into n, तो log c into z। समझ गए क्या इतनी बात? log को हटा दीजिएगा तो y इसको इधर ले लाइए तो z इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला हो गया। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। तो हमारा काम ये हो गया कि हम फर्स्ट में ये दो को लेकर के हम ऑपरेटिंग करके याद ले लाए। और सेकंड और फर्स्ट समझ गए इतनी बात क्या? ठीक है, अब जरा सा सुनना। अब हम कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से हमारा कुछ और टर्म बन जाए। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये इसका अभी तक हम यूज नहीं किए। ठीक है, अब जरा सा एक बात जो हम लोग यहाँ पर सोचने की कोशिश करेंगे कि कुछ और टर्मोलॉजी है जिसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं। तो मेनली तौर पर यहाँ देख लो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ पर क्या माइनस का z स्क्वायर। अगर किसी तरीके से हम घटा उठा करके अगर बनाने की कोशिश करें तो मेरा काम हो सकता है। देख लेते हैं क्या कुछ और टेक्निक अगर लगाया जा सके। क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है जिससे कैंसल हो कुछ? हाँ देखो कुछ ऑप्शंस तो लगाएंगे, देख लेते हैं। एक तो टेक्निक ये रहा, एक सेकंड हम आपको केवल एक बार आइडिया दे देते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए, एक बार में सबका सॉल्यूशन फिर दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में dx अपॉन यहाँ है x y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, तीसरा है dy अपॉन y z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, फिर है यहाँ dz एंड अपॉन में है z माइनस x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा देखिए। इस इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा अंदाज लगाना चाहेंगे तो मेनली तौर पर अगर आप देखो
इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ x है, यहाँ y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, यहाँ y है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ z है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर हम कुछ ऐसा करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ऊपर में यहाँ x मल्टीप्लाई करें, नीचे भी x, यहाँ y और यहाँ भी y, यहाँ z और यहाँ भी z है, तो इससे क्या होगा देख लो, dx अपॉन में यहाँ बनेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? प्लस कर दो सभी टर्म को, ऊपर में भी तो y dy हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में ऊपर कर दो यहाँ पर z dz एंड अपॉन में नीचे करोगे तो सीधा सीधे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर जेड स्क्वायर सर मैं स्क्वायर कैसे लगाऊं? स्क्वायर कैसे लगेगा? y से मल्टीप्लाई तो 1 to y एक ही बार ना एक ही ना होगा। ऊपर y नीचे x नीचे x। अच्छा मल्टीप्लाई के नीचे ऊपर, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ जेड अब तो ठीक है ना? ऊपर जेड छूट गया। अच्छा जेड छूट गया। अब इन सबको जोड़ो एक बार, बस अभी आपको केवल मेथड बता रहे कि किस किस तरीके से किया जा सकता है, हाँ। फिर किसी दो को लेकर के कंबाइन करके काम खत्म कर लेंगे। देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। नीचे क्या बचेगा? काटे छटे के बराबर। अच्छा के बराबर ठीक है, सर। नीचे पूरा जीरो हो जाता, हाँ। उसको इधर लिख दिए। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, यहाँ से y स्क्वायर बाय 2, यहाँ से होगा z स्क्वायर बाय 2, इधर हो जाएगा कुछ नहीं तो c लिख दिए, 2 को उधर भेजो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2c, इसको मान सकते हैं एक नया कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या? तो देखो पहला में हमने ये देखा कि हम दो को सेपरेट करके एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, या तो हम कुछ मल्टीप्लाई करके नीचे को ला करके एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, केवल आपको अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। फिर एक ही बार आएंगे, किसी क्वेश्चन में दो मेथड एक साथ लगाएंगे और मेरा काम हो जाएगा खत्म, अलग अलग सॉल्यूशंस मिल गया। तो समझ गए या नहीं समझे? बस अभी टेक्निक दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ समझिएगा मत, अभी क्वेश्चन पे आया ही नहीं है, बस आपको आइडिया दे रहे हैं कि देखो करना कैसे है, क्योंकि इसकी कोई जनरल मेथड है ही नहीं कि जिससे आप बना सकते हो। तो उसमें दो को लिए थे, इसमें तीनों को ले लिए। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आइडिया लेने, अभी तो वही दे रहे हैं कि देखो अभी मेथड आपको सिखा रहे हैं। तो पहला मेथड में दो को लेकर के एक सॉल्यूशन तक पहुंचे, इसमें तीनों को लेकर के एक सॉल्यूशन तक पहुंचे। अभी तक कितने मेथड दिए हैं? आप दो। यहाँ हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ कोई मेथड नहीं है, आपको बस दो सॉल्यूशन किसी तरीके से चाहिए। समझ गए? दो सॉल्यूशन मिल गया, उसके बाद खत्म, वही सॉल्यूशन हो गया। तो उसमें क्या गया? बताएंगे नहीं यार, पहले उतना तो सुनो। क्लियर है? दो सॉल्यूशन आपको मिलता है, वही हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 1 मानेंगे पहला सॉल्यूशन को, इक्वेशन 2 मानेंगे दूसरा सॉल्यूशन को, लिखेंगे इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 आर बोथ आर साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस। खत्म। समझ गए या नहीं समझे? हाँ ठीक है, आगे एक आइडिया और देते हैं। आगे देखो इधर, dx अपॉन y प्लस जेड dy अपॉन जेड प्लस एक्स और dz अपॉन x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशंस को देखो, इस इक्वेशंस में अगर थोड़ा दिमाग लगाए, पहले इन दोनों को घटाओ तो देखो dx माइनस dy, तो यहाँ से ये दोनों घटेगा तो y माइनस क्या हो जाएगा? x x बचेगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा, इन दोनों को घटाओ, इन दोनों को, तो देखो क्या हो जाएगा dy माइनस dz, और यहाँ क्या बचेगा? z माइनस y। z माइनस y। वाई थोड़ा सा यहाँ माइनस कॉमन ले लो, dx माइनस dy, ये बनेगा x माइनस y, नेगेटिव है ना। फिर यहाँ dy माइनस dz, यहाँ पर बचेगा y माइनस z और माइनस माइनस हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, x का डेरिवेटिव ये हो गया, y का डेरिवेटिव ये हो गया, y का डेरिवेटिव ये हो गया, x का डेरिवेटिव ये हो गया,
दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे सीधा सीधी log आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल इधर आ जाएगा log y माइनस z। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ऐसे भी एक सॉल्यूशंस को निकाला जा सकता है। अभी हम दो सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन का पहुंचे नहीं है, बस आपको आइडिया दे रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन में। देखो यहाँ ऐसा ऐसा करके जाया जा सकता है। अभी तक कितना मेथड सीखे हैं? 3। कोई जनरल मेथड नहीं है, इस चलते खाली तुक्का लगा लगा के मेथड निकाल रहे हैं। समझ गए क्या? बस इतनी समझ लीजिए, कुछ भी लगा के बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो एक दो आइडिया और देते हैं अभी आपको, फिर पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए एक इक्वेशन और दिए L dx mn y माइनस z, दूसरा m dy अपॉन n l z माइनस x, एक और दे दिए यहाँ पर n z इज इक्वल टू l m x माइनस y। अब जरा सा सुनना, इस इक्वेशन में फिर कुछ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो ऊपर में अगर हम l मल्टीप्लाई करें तो नीचे आ जाएगा lmn, ऊपर m तो यहाँ भी m lmn, यहाँ m नीचे भी lmn आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसको बाहर निकाला जा सकता है। समझ गए क्या? तो अगर वो काम कर रहे हैं तो l स्क्वायर dx प्लस में m स्क्वायर dy प्लस में आ जाएगा n स्क्वायर dz आ जाएगा ना। और नीचे से क्या कॉमन आएगा आपके पास? lmn, और अंदर में देख लो y माइनस z z माइनस x और x माइनस y। अब बताओ ये जीरो होगा कि नहीं? Yes, होगा। sir। जीरो इंटू समथिंग नीचे क्या होगा? Zero। जीरो। ऐसे भी आइडिया लगाया जा सकता है। समझ गए? Yes, sir। बाकी जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको करते करते आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी दो टेक्निक लगानी है, दो सॉल्यूशन आया अलग अलग, मेरा काम हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहता है क्योंकि इसी में आपकी माइंड मैपिंग देखा जाता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा सीधे एक लास्ट टेक्निक बता रहे हैं, देखो इधर। तो दो को जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे हाँ। तो हम कोई भी दो को लेकर बना सकते हैं। कोई भी दो को लेकर के बना सकते हैं, तुम तीनों को लेकर के बना सकते हो, तुम सिंगल को भी लेकर के नहीं बना सकते। तो तीनों को लेकर बनाएंगे तो एक ही वाला सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ तो एगो तो मिलेगा, तो फिर दूसरा टेक्निक लगा करके दो को लेकर के बना दो। अलग अलग सॉल्यूशन आने से मतलब है हमको। कोई दो को लेके एक सॉल्यूशन निकाल दिया, कोई दो को लेके एक सॉल्यूशन निकाल दिया, हो गया। डिफरेंट आना चाहिए ना सर। तुम लोग अभी तक क्या पढ़ा? यही पढ़े कि किसी तरह से लाके दो सॉल्यूशन बस ला करके अलग काम लाना, देखते जैसे। किसी दो का कंपेयर। वही लिख देना है। तुम लोग क्या सीखा और क्या क्या सीखा? चलो तुम मुझे और क्लियर कर देता है, फिर इसको आगे बढ़ाते। बोलो बोले तो सर क्या? कि कुछ ऐसा मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे कि सॉल्यूशन निकाले ना तो अलग है, दो को लेके या फिर हाँ दो ही को लेके, आगे चाहे पीछे, यही क्या सब। सीखा जी तुम? कोई दो टर्म को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ऐसे कि कोई टर्म वहाँ से एलिमिनेट हो जाए और हमको एगो सॉल्यूशन मिल जाए, फिर इंटीग्रेट करके जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसको सॉल्यूशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 1, और फिर पहला जैसे पहला और दूसरा को किए तो मिला, फिर पहला और तीसरा को करेंगे तो उसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन 2 वो हो गया मेरा रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल। तुम क्या सीखा? वही वही चीज। हाँ, दो सॉल्यूशन तुम क्या एक सॉल्यूशन दो इक्वेशन को पहले सॉल्यूशन करेंगे। जो इक्वेशन जो रहेगा ना, दो टर्म को लेके पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके और इंटीग्रेशन करेंगे, उसको इक्वेशन 1 करेंगे, और फिर जो दूसरा जो आया दूसरा और लास्ट वाला जो बचा हुआ है तो दोनों को लेके सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और जो दूसरा आंसर आएगा फिर उसको दो इक्वेशन उसमें से x y दोनों सेम लाना होगा डिफरेंशिएशन में, फिर दोनों सॉल्यूशन करना होगा। तो सर दो को मतलब ये कि उसका दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन आना चाहिए। दो इक्वेशन को किसी भी अगर जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से दो इक्वेशन को निकाल के जो सॉल्यूशन हम लोग लाएंगे उसमें से एक को लाए, फिर दूसरा वाला दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दूसरा अगर दोनों डिफरेंट आना चाहिए सॉल्यूशन। क्या सीखी?
इक्वेशन दिया रहेगा, दो दो का मतलब पहले मतलब दो सारा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। अभी तक जितना पढ़ा है वो सब तुम लोग का दिमाग में गुड़ गोबर जैसा खोरा गया है, कुछ फायदा हुआ नहीं। देखो, एक ये हमारा रहेगा जिसके ऊपर dx है, एक ये है हमारा जिसके ऊपर dy है, और ये एक हमारा है उसके ऊपर dz है। समझ गए? अब हम ये बोले थे कि यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन चाहिए डिफरेंट। कितने चाहिए? दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएगा, उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे, वो हमारा फाइनल साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, बात भेजा घुसा इतना तक? अब ध्यान से सुनो, इसके निकालने के लिए हम अभी तक आपको 4 टेक्निक सिखा चुके हैं। पहला टेक्निक, या तो आप इन दोनों को सॉल्व करके एक निकाल लो, या तो इन दोनों को सॉल्व करके एक निकाल लो, काम हो जाएगा, दो सॉल्यूशन आ जाएगा। पहला टेक्निक, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों को लेकर के एक सॉल्यूशन निकालो और इन तीनों को मिला करके एक सॉल्यूशन निकालो, तो भी मेरे पास दो सॉल्यूशन आ जाएगा। तीसरा टेक्निक में ये सिखाया कि ये तीनों में से कुछ मल्टीप्लाई करके एक सॉल्यूशन निकाल लो, या तो तीनों में से देख लो, या तो देख लो कि दो कोई टर्म है जिसमें x का और x का टर्म है, वहां से फिर एक सॉल्यूशन निकालो। दूसरा पूछो क्या? फिर सर क्या नहीं बोल के बहुत लंबा लंबा चीज मतलब समझ गए हैं कि हाँ कैसे कैसे करेंगे। इसमें कैमरा ना छोड़ो बैठो, सुनो, स्टैंड बचा लिया। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है बताओ? एक के बाद एक सॉल्यूशन। तो इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें दो सॉल्यूशन चाहिए। कितने सॉल्यूशन चाहिए? दो सॉल्यूशन। अब ये दो सॉल्यूशन तुम कहाँ से निकालते हो, किस तरीके से निकालते हो, हमको घंटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। सीधा बात ये समझ के चलो, क्लियर है? हाँ। ये दो सॉल्यूशंस आया मतलब मेरा काम खत्म। अब ये कहाँ से लाते हो, किस तरीके से लाते हो, थूर के लाते हो, क्या करके लाते हो, लेकिन दोनों अलग अलग आनी चाहिए। बात क्लियर है? हाँ। अब उसको निकालने के लिए पहला टेक्निक सुनो, ध्यान से सुनो। पहला बात पूछेंगे हम अभी इस बार बोले तो लपड़ा देंगे हम बढ़िया से। एक तो बढ़िया सा ये है कि इन दोनों को पकड़ो, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ। या तो इन दोनों को पकड़ो, एक सॉल्यूशन आ जाएगा, या तो इसको पकड़ो, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ। तो हो जाएगा मेरे पास दो सॉल्यूशन। हाँ। होगा या नहीं होगा? होगा। पहला टेक्निक तो ये है कि इसी में से दो को ले करके बना लिए हम। पहला टेक्निक ये। दूसरा टेक्निक में आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सर हम तीनों को एक साथ ले लिए, ठीक है, तो उससे एक सॉल्यूशन मिला, या तो कोई दो को ले करके फिर निकाल दिए, तो फिर दो को सॉल्यूशन आया। भेजा में घुसा कुछ हो? दूसरा टेक्निक ये हुआ। तीसरा टेक्निक सुनो, या तो हम इन दोनों को घटा करके एक बना ले, फिर इन दोनों को घटा करके एक बना ले, समझ गए? फिर उन दोनों को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकाले, समझ गए? सुनो, यानी dx माइनस dy की है, नीचे कुछ आएगा, फिर dy माइनस dz की है, उसके नीचे कुछ आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन आएगा, समझ गए? अब एक सॉल्यूशन आया, अब एक सॉल्यूशन पीछे वाले से भी किसी तरीके निकाल सकते हो, दो को लेकर के या तीन को लेकर के या कुछ दूर थार करके, किसी भी तरीके से, समझ गए या नहीं समझे? मतलब ये टेक्निक यहाँ भी, ये टेक्निक यहाँ भी, ये टेक्निक यहाँ भी, मतलब अभी तक जितना टेक्निक सीखे उसमें से सब टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम दो को चाह लो किसी भी हालात में, समझ रहे हो? भेजा में घुसा कुछ? ऐसा। अब देखो चौथा टेक्निक ये दे रहे हैं। चौथा टेक्निक ये है कि आप कुछ स्केलर से हम मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उससे एक सॉल्यूशन निकाल लो, हो जाएगा काम। और इन चारों में से जो पहले टेक्निक सीखे उसमें से कुछ टेक्निक लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं समझे? अब चौथा, अब पांचवा मात्र। पांचवा टेक्निक ये है, क्या कर रहा है जी?
पांचवा टेक्निक ये है कि सिंपल सा बात ये है कि यहाँ आ जाना चाहिए x का टर्म, यहाँ आ जाना चाहिए y का टर्म, यहाँ आ जाना चाहिए z का टर्म। तो वो टर्म से एक सॉल्यूशन निकला और एक सॉल्यूशन इन पांचों में से किसी से कोई एक से निकाल। अब दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? सिंपल सा यही लॉजिक को पकड़ के चलनी है। हमारे पास 3 है, 3 में से एक टेक्निक लगा रहे हैं तो बाकी 4 को लगा करके एक सॉल्यूशन और निकाल। समझ गए या नहीं? समझ गए सर। सीधा बात है। इस टेक्निक को पहला बार लगाया तो बाकी जो टेक्निक है उससे निकाल करके एक और निकाल। अगर इस टेक्निक को लगा रहे हो तो बाकी बचा में से फिर एक निकाल। भेजा घुसा है। अच्छा नहीं सोचता है तुम लोग। लो क्वेश्चन फटाफट। अभी नहीं समझेगा ना, पकड़ के धो देंगे। सही बता रहे हैं। लो देखो इधर। कुछ नहीं सर, वो लिखते जाता हम बोल लिखते रहा गए है। सारा। डायग्राम से बना लिया। डायग्राम में तो बनाया है। इसके साथ इससे घटा के फिर एक निकाल सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं। ध्यान से सुनो। बताओ क्या करोगे? पहले 2 टर्म को लेकर से सॉल्यूशन करेंगे। एक को टर्म में x लेंगे सर, हाँ? x स्क्वायर, x ऊपर लेंगे फिर नीचे x स्क्वायर, ऊपर x नीचे x ले सकते हैं। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है ना? हाँ। या तो तुम ये भी काम कर सकते हो सर, यहाँ x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो x into y, x into z, y into z, z into this, this into this, this into this, नीचे 0 हो जाएगा। दिमाग दौड़ा या नहीं दौड़ा? तो अगर हम कुछ नहीं तो यहाँ लिख देंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहाँ लिखने के लिए मल्टीप्लाई इन ईच टर्म 1 1 1 एंड देन एडिंग। ऐसा लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग 1 1 1 इन ईच टर्म एंड देन ऐड। या एडिंग जो भी करना कर सकते हैं आप। नीचे 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कॉमन सेंस है, x y माइनस x z और यहाँ से y z माइनस में y x और प्लस में z x माइनस y z। कोई दिक्कत है क्या? नीचे तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर बचा dx dy dz और नीचे वाला 0 किधर लिख दो। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करो, dx का हो जाएगा x, इसका हो जाएगा y, इसका हो गया z इज इक्वल टू 0। इधर कांस्टेंट का लिख दो c। क्या ये एक सॉल्यूशन आया? बस एक करना। एक आया। दूसरा फॉर्म से निकाल। अब हम लोग कोई और फॉर्म निकाल करके इन सबसे डिफरेंट आना चाहिए, इन सबसे डिफरेंट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन 2 टेक्निक, इसका टेक्निक का यूज करते हैं। इस वाले का देख लेना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। या हम कुछ ऐसा करें, देखो इधर अगर यहाँ x है, अगर x को यहाँ से हटा दे तो y माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ y से हटा दे तो z माइनस x हो जाएगा। यहाँ वो z हटा दे तो x माइनस y होगा। वो बाद में कैंसिल होकर के नीचे फिर 0 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? देखो अगर हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे तो 1/x into dx डिवाइड कर रहे हैं, फिर नीचे y माइनस z, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस जेड, ऊपर में बचेगा 1/y dy, यहाँ पर बचेगा 1/z dz और नीचे तो बचेगा बस इतना z माइनस x और यहाँ से x माइनस y। क्या ये 0 होगा? यहाँ से देखो 1/x dx, यहाँ से 1/y dy और यहाँ से देखो 1/z dz इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा log z और इज इक्वल टू इधर c। तो log k लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको फार्मूला जानते ही होगे, x into y into z। समझ गए कैसे? अगर log m n रहता है तो सब आ जाता है मल्टीप्लाई। समझते हो? log क्या हो गया? तो log x y z is equal to k। अब बताओ क्या ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट लग रहा है या नहीं है? लग रहा है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 are simultaneous solution। समझ गए या नहीं समझ गए? ऐसे ही बनानी है, फोटो खींची हो गया। कोई एक खींचिए ना।
सब कुछ दिखाओ अपना अपना। नहीं सर, और- वीडियो सर आगे पीछे भेज देता है सब। पढ़े लिखे हैं, देख लीजिए। देखो अब इसी क्वेश्चन में देखो ये टेक्निक जो बाकी टेक्निक अभी सीखे थे, देखो x अपॉन y माइनस जेड था और क्या था यहाँ से dy अपॉन में y z माइनस x था। मान लो दो को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दो को लेकर के सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ dx है, यहाँ x आना चाहिए था, यहाँ dy है, यहाँ y आना चाहिए था। घुस कौन गया है यहाँ पर? Z। तो क्या ये इस मेथड से सॉल्व होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास z आ गया। आ गया। जबकि इधर जेड रहता इक्वल टू जेड dz रहता तो फिर ऑप्शंस लगाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन dx अपॉन, देखो dx अपॉन अगर हम ये करें z x प्लस वाई, देख लो यहाँ से dy अपॉन z x माइनस वाई, और यहाँ से देखो dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इधर यहाँ पर एक नया टेक्निक भी यूज करेंगे बाद में, पर देख लो इधर अगर हम इस इक्वेशंस को देखें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कभी भी नीचे जीरो नहीं बनाया जा सकता है। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पड़ता है और प्लस में, और यहाँ एक ही बार माइनस है और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो कभी भी जीरो होने के चांसेस ऐसा लगेगा भी। इसमें दो दो टर्म लेंगे, तो इसमें कोई दो टर्म को पकड़ करके यहाँ से काम कर लेते हैं। देखो अगर इन दोनों में करेंगे तो dx अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, और यहाँ से करेंगे तो dy अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। यहाँ बस आपका दिमाग काम करेगा लॉजिक के अकॉर्डिंग, यहाँ कोई मेथड नहीं है, मेरे पास भी कोई मेथड नहीं, हम खुद आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीधा बता रहे हैं। ठीक है, मेथड रहता तो बताते भी। ये से जेड हो गया क्या कैंसिल, यहाँ क्या बचा dx अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत वाली बात? अब जरा से दिमाग देते हैं तुम लोग को, ध्यान सुनना। अगर हम यहाँ से देखो dx अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया, dy अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया, यहाँ dx के नीचे x का टर्म रहता तो मेरा काम हो सकता था, यहाँ भी वो टर्म रहता तो काम होता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम लोग दिमाग अगर थोड़ा सा देने की कोशिश करें तो किस तरीके के दे सकते हैं? देखो अगर हम इसको थोड़ा सा घटाएं, क्या करें? ऊपर x मल्टीप्लाई करके नीचे भी x मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें y y कर देंगे। हाँ ये भी हो सकता है। अगर हम ऐसा कुछ करें, जैसे इन दिस केस अगर हम यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ y मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y dx, और यहाँ पर क्या बनेगा x इंटू वाई, और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या बनेगा dy अपॉन में क्या बनेगा x dy x y माइनस एक्स x स्क्वायर माइनस y है। x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस x। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y dx प्लस में x dy, यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब हम इसको इसके साथ ले लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? देखो dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो इधर यहाँ बचा है y dx, यहाँ बचा है x dy, और इज इक्वल टू क्या बचा dz। कोई दिक्कत वाली बात समझ रहे हो जी? अब यहाँ सुनो, अब इसको थोड़ा सा अगर देखें, इसको डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? कहाँ दिक्कत होगी? देखो यहाँ ऊपर में क्या मल्टीप्लाई किए, देखो यहाँ देखो, सुनो बात को, यहाँ y है माइनस में, यहाँ y है प्लस में कट जाएगा। समझ रहे इतनी बात? तो हम यहाँ पर बस दिमाग इतना डालना चाह रहे थे, सुनो, कि किसी तरीके से ये इसके टर्म का जैसा बन जाए। तो हम क्या किए, यहाँ y मल्टीप्लाई किए, तो x इंटू वाई आ गया, यहाँ पर y x मल्टीप्लाई किए तो x इंटू वाई कैंसल, लेकिन ये बना y स्क्वायर और ये क्या बना x स्क्वायर, ये टर्म पूरा बनेगा। सर इधर x करते उधर y करते तो भी तो वही आता है, माइनस में आता। माइनस में फिर आता, तो भी तो सॉल्यूशन मानना जाता ना उसको। हाँ फिर आगे टर्मिनोलॉजी माइनस कॉमन लेके फिर लेकिन ये मेरे पास एक सॉलिड ऑप्शंस में से एक है,
समझ गए या नहीं समझे? करने का तो अभी बहुत सारा ऑप्शन, अभी हम करेंगे तो पहला सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। समझ रहे हो इतनी बात? यस सर। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख लिए, dx इंटू क्या लिखे, y। देखो कैसे, y को छोड़े x का डेरिवेटिव dx, X को छोड़े x को छोड़े y का डेरिवेटिव dy, और इज इक्वल टू इधर क्या बचा dz, दोनों साइड इंटीग्रेशन लो, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन खत्म, तो x y इज इक्वल टू dz का सीधा dz। ये आ गया हमारे पास कैसा सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन। समझ गए या नहीं समझे? या तो चाहो तो सबको एक साइड ले लो, x y माइनस z इज इक्वल टू c लिख करके यहाँ फॉर्मूला में c लिखते हैं, इसको 1 मान लेना। तो ये इससे हमारा आया पहला सॉल्यूशन। क्या आया हमारे पास? पहला सॉल्यूशन। सर हाँ वो डेरिवेटिव वाला फिर से बोलिए ना। ये हाँ उसके बाद y इंटू डी एक्स एक्स इंटू डी वाई लिखा है। तो ये हम लोगों ने दिमाग लगाया कि d ऑफ x y लिख सकते हैं, क्यों? प्रोडक्ट रूल है। x को छोड़े y का डेरिवेटिव dy प्लस y को छोड़े x का डेरिवेटिव dy। ठीक है, इतनी बातें हम लोग करते हैं। अब देखो हम लोग दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या लगा सकते हैं, वो दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दिस केस हमारे पास अभी फिलहाल इतना टर्म आया x y माइनस जेड इज इक्वल टू दिस। तो अब हम लोग दूसरा कोई टेक्निक लगा जिससे हमारा काम हो जाए। पहला और तीसरा लगाते हैं। पहला और दूसरा लगा के अब एक निकाल लेते हैं। तो निकालो। तो फिर निकाल के तीसरा का यूज किए ना, अब उसमें यूज नहीं करेंगे तो एक आ जाएगा ना। तो सॉल्यूशन थोड़ी उसमें इंटीग्रेट कहाँ किए थे? इंटीग्रेट तब ना किया जब तीसरा को साथ में काटा काटा। था। वो भी तो बात है। ठीक है, हम लोग कुछ और दिमाग लगाओ जिससे हमारा काम हो सकता है। इसमें सर ऊपर नीचे माइनस कर देंगे और x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको तीसरा वाला के साथ इक्वेट कर दीजिए। वो एक काम हो सकता है, देख लेते हैं। तो आ जाएगा वही, लेकिन इसमें फिर जेड दिक्कत करेगा। पहला ही दूसरा को लीजिए सर और उसमें फिर डिवाइड कर दीजिए जेड से। तीसरा भले अपने जेड फिर तो फिर वो दोनों में फिर तो जेड रहेगा इंटीग्रेट करने जाएगा। नहीं जेड कैसे रहेगा, जेड कटेगा ना, तो एक्स प्लस वाई ऊपर में तो 1/z रहेगा ना। और माइनस, लेकिन ए को फिर टर्म रह जाएगा, 2x रह जाएगा। अच्छा हम अगर हाँ तो सर फिर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन तो आ ही सकता है, जीरो आना जरूरी है। जीरो आना जरूरी है, जीरो आना क्या जरूरी है, नहीं समझ। मतलब हम बोल रहे हैं RHS में जीरो आना जरूरी है। नहीं जीरो नहीं, कुछ भी करके हमको एक सॉल्यूशन और चाहिए। हाँ तो आ तो रहा है सर solution। कैसे? वही बोल रहे जेड से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे एक पहला और दूसरा टर्म को। ठीक है। तो जेड जेड खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा जेड dx बाई एक्स प्लस वाई और फिर जेड dy बाई एक्स माइनस वाई। तो फिर आ जाएगा आपको, अगर ऐड करेंगे दोनों टर्म को तो नीचे 2x बचेगा और फिर जेड dx प्लस जेड dy। इससे फायदा थोड़ी कुछ होने वाला है। सर एक बार देख सकते हैं? हमको तो बेनिफिट भी तो चाहिए ना। 1/z से करेंगे तब ना कुछ होगा, z से डिवाइड कैसे करोगे? ऊपर में dx/z होगा और इधर में dy/z। हाँ dx बाई जेड होगा और dy बाई जेड होगा। x z होगा। तो ठीक है ना, एक सॉल्यूशन ना लाना है तो सॉल्यूशन तो आ ही सकता है। बोलो क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन तो आइए जाएगा। बोलो 1/z dx में 1/z dx डिवाइडेड बाई x प्लस वाई हो जाएगा। हाँ y बन जाएगा। और फिर वो dy बाई जेड बोले तो x माइनस y। x माइनस y। हाँ। अब क्या करोगे? अब जोड़ देंगे तो x दोनों को जोड़ दे। तो y y कट जाएगा। जोड़ दीजिए ना सर, फिर 2 2 कटेगा नहीं। लो 1/z dx प्लस 1/z dy dy डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2x। 2x। ठीक है, यहाँ से z z कॉमन ले लें। हाँ 1/z यहाँ बचेगा dx dx प्लस dy dy और यहाँ से बचेगा 2x। 2x। कितना बचा?
और क्या करना चाहते हैं? अब इंटीग्रेट कीजिए और क्या करेंगे? नहीं इंटीग्रेट नहीं करना। एक बार इधर होगा तब ना कुछ भी। डीजेड का ऑपरेटर अरे है। दादा, इन लोग का भड़ास हो रहा था, निकाल दिया। आगे कुछ पता नहीं चला। आगे क्या है करने नहीं। सोचो। जेड का टर्म है सर, लेकिन डीजेड का ऑपरेटर नहीं मिल रहा है। तो अब देखो एक नया टेक्निक देते हैं। सुनो, यहाँ पर जैसे आप फंस गए, सुनो एक सुनो, दिमाग लगा, एक सॉल्यूशन निकालें और फंस गए। क्या करें? फंस गए। आंसर में नहीं होगा। हाँ। ध्यान से। आंसर वही करना है। यहाँ से कोई एक वेरिएबल का निकाल लेना है। होगा। एक्स वाई और जेड है तो किसी एक का वैल्यू निकाल करके किसी में पुट कर Put देना, करना है। टेंशन देगा, बात खत्म, उससे काम हो जाए। देखो इधर क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से जेड निकाल ले, हाँ सर। सी माइनस एक्स वाई बचेगा। हाँ। अरे बोलो तो ऐसे वहाँ पर ले जा करके ठूसो किसी जगह, जेड की जगह में जहाँ पर डालोगे जेड की वही जगह दोनों में में डालना होगा और किसमें डालना? हाँ दोनों में डालना। जेड की जगह डाल दे, यही डाल दे। हाँ सर, वहीं पे तो साफ कर रहा है। डालो जी, फटाफट वहाँ करो ना, फटाफट। 3 दो डाल दे। dx अपॉन क्यों लाया है? बताओ। dx dx अपॉन अपॉन c c माइनस माइनस x x y और ब्रैकेट x प्लस y और यहाँ से क्या है? dy dy अपॉन c माइनस x c y माइनस x y x माइनस y x माइनस y। ठीक है। ये अंधेरा कर दिया तुम्हारा यार। हाँ? दिख रहा। हाँ, अब देखो मल्टीप्लाई करके, अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इधर। तो अगर आप यहाँ पर ये काम कर ही रहे हो तो इससे भी तो हमको क्या फायदा हो सकता है? कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा है। डीजेड का टर्म आ जाएगा, होगा नहीं। क्या किया जा सकता है? ना पता चला ना खत्म नहीं होगा। एक बार देखिए घर के बाहर आने नहीं है चाहता ज़्यादा मैजिक मत बनो मेरे साथ। यहाँ सुनो, घर के बाहर से हम लोग जा सकते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। सही बात है। कहाँ बताएं? अरे बगल में पड़ा भेजे क्यों बात? डालो भेजो ना डालो तो अबे नहीं तुम डालो। हम कहाँ डालेंगे जब हम जा रहे तो थे ई को लेने लगा, हम क्या करेंगे इसमें? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। डालो डालो, स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ। ग्रुप ठीक है भाई इधर का सेंसर डाल देना रूम में बैठती लेते हैं। पहले पैसा भेजेगा तब निकालेंगे नहीं निकालना किसी का तो भेजो ना। हम लोग को निकालने भेजेगा पैसा तो ना सर को कॉल कर देते हैं क्या कीजिएगा सर? किसी को कॉल मत करो, वही तो देख रहे हैं। पेपर लिखो टाइगर जा रहा है 30 रुपये ले रहा है जाएगा तो बताता नहीं चलता। पेपर लीक करवा रहा है। हाँ बता देना यार कुछ। चुटका बेच रहा, ठीक है। प्लेटिनम कोटेड। डाल रहे तो जल्दी जल्दी डालो, डलवा मत डालो। जो कॉन्टेक्ट है डाइजेस्ट सप्लाई। ये जरा वो ठीक है, जरा प्रोग्रेस को देखो। पैसा मांगो पैसा बोलो पैसा भेजो तब होगा क्या ही कर सकते हैं। एडमिट कार्ड निकालने पैसा दे रहा है। हाँ हे भगवान नहीं स्टाफ कराना है सही बोल सही बोल रहा है। ऑनलाइन नहीं है कर रहा, तुम खा पा के बोल तब नहीं होगा सब अब ये लोग निकाल वहाँ पे सबका एक साथ स्टम्प स्टैम्प और सिग्नेचर है। पैसे दे देंगे ना बाहर हम लोग कोई जगह अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन ना आए। हम नहीं बोले dx upon 1 is equals to dy upon 3 और is equals to यहाँ से बनेगा dz upon में 5z प्लस में 10y minus 3x। देखो ये एक ये है और एक इक्वेशन और लिख रहे हैं।
देख लेना, ये दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन में आ रहे हैं। देख लेना 1 - 2 = dz अपॉन में 3x स्क्वायर साइन y प्लस में 2x। इधर सुनो, इस तरीके का और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक क्वेश्चन और है, थर्ड क्वेश्चन, यस सर। dx अपॉन ये वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dy अपॉन में 2xy = dz अपॉन में 2xy। थोड़ा आसान दिख रहा था, सुनो बना। देखो इस सॉल्यूशंस में आ जाओ। यस सर। लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा कट रहा है। सचिन खोल दीजिए। ठीक है ना, आ जाए। सुगंध देखो इस प्रॉब्लम में देखो, ये जो भी प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में से है। देखो इधर इन दोनों में से सबसे सिंपल लग रहा है, इसमें तो कोई काम करने की कोई जरूरी नहीं है। दो को ले लो, dx अपॉन 1 = dy अपॉन 3। इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो, तो 3dx = dy। इंटीग्रेशन करोगे तो 3x इधर से आ जाएगा y, इसको उधर ले जाओ। अच्छा, प्लस में c करेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो y माइनस में 3x = सीधा सीधी c। एनी डाउट? ये आ गया पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब किसी दो को ले लो, पहले इन दोनों को लिए थे, अब इन दोनों को ले लो। dz अपॉन क्या बनेगा 5z प्लस में बना है 10 y माइनस 3x, और यहाँ से अगर पकड़ोगे तो dx अपॉन 1। अब देखो dz हो गया, यहाँ से 5z। Yes, अब देखो इधर यहाँ पर है प्लस में 10, y माइनस 3x को यहाँ से पुट कर लो, क्या c दिस = dx अपॉन क्या 1। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। एनी डाउट? नहीं। इधर का देखो dx अपॉन 1 का सीधा सीधी x आ जाएगा। अरे बोलो ना सर। इधर x, अब इधर सुनना 10c तो कांस्टेंट है, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो 1/5 तो निकला बाहर। हाँ। यहाँ सीधा सीधा लगेगा log 10c एंड प्लस में 5z। ठीक है। लो तुम लोग कर रही, हम नहीं कर रहे हैं आज। 5 को बाहर निकालो पहले, निकाल दिए। तो dz = मान लो यहाँ पर बनेगा 10c/5, कोई दिक्कत वाली बात? और प्लस में यहाँ पर बनेगा क्या z, और दिस = dx। अब ध्यान सुनना 1/5, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका करोगे तो log बनेगा z प्लस में यहाँ बनेगा 10c अपॉन में 5, कोई दिक्कत वाली बात? और dx का सीधा dx। अब ठीक है, अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट रख लो। ठीक, अब देखो इधर 1/5 तो 5, log तो log, z तो हम लोग z ही रहने देंगे, 10 तो 10 रहेगा, c किसका वैल्यू y - 3x। y - 3x, तो y - 3x अपॉन में 5 यानी लिखोगे जी। हाँ। और राइट हैंड साइड में x प्लस ये आ गया आपका दूसरा सॉल्यूशन। हाँ। लिख देना इक्वेशन 1 एंड 2 आर द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, एक बार इसको लेना, तो यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा उसको यहाँ पर पुट कर लेना y + 2x के लिए। अब से समझ गए या नहीं समझ समझ? गए। उसी तरीके से यहाँ देख लो, एक बार इसको ले लेना dy अपॉन में 2xy और dz अपॉन में ले लेना 2xz। इसको यहाँ से ये कैंसिल होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहाँ से करोगे तो 1/y का सीधा सीधी एक तो बनेगा log y, log z। और यहाँ से बनेगा सीधा सीधी कितना log z एंड प्लस में c। log c। ठीक है, तो यहाँ से इधर ले लाना, तो log y अपॉन में z सीधा सीधी क्या हो जाएगा c। समझ रहे हो या इतनी बात? यस सर। अब यहाँ पर देखो log c को अगर हम log k लिखे तो कोई दिक्कत नहीं तो y/z यहाँ पर k आ जाएगा, इसको y z को उधर भेजो तो k × z हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा, वन सॉल्यूशन पहले। ठीक है, अब जरा सा एक बात सुनना, इन दोनों इक्वेशंस में से आपको क्या करनी है, थोड़ी सी घटा उठा करके देख लेना है, सॉल्यूशन अगर आता है तो ठीक है। एक तो यहाँ से ले लो, यहाँ से कोई वैल्यू पुट होगा क्या? z² dx अपॉन में 2x
और कुछ आएगा। हाँ अब बन जाएगा। देखो इधर, यहाँ सुनो सुनो इधर देखो, यहाँ से सुनो, इस दोनों इक्वेशंस को ले लेना एक बार और, dx अपॉन में 2xy और यहाँ से ले लेना dz अपॉन में 2xy। यहाँ से y इसको कैंसिल कर लेना। अच्छा z आ गया, ऊपर में z मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ y मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा z स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y dy अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ z dz अपॉन में आ जाएगा कितना z स्क्वायर आ जाएगा ना जी, इतना बात। अब यहाँ से एक बात सुनो कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको घटा दो, y dx माइनस में z dz और यहाँ से करेंगे तो y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा z स्क्वायर होगा या नहीं होगा? dy होगा ना, dx लिख दिया सर, y डिवाइड ना गलती से y लिखे लेकिन हम ओहो ठीक है इतनी बार। अब इस इक्वेशन पे एक बार ले लो यहाँ से, यहाँ से अगर तुम लोगे इस इक्वेशंस को तो dx अपॉन में क्या आ गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस क्या हो गया z स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा dx और माइनस y dy प्लस सेपरेट करेंगे तो नहीं कुछ होगा। कुछ भी नहीं। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो रहेगा, जोड़ेंगे ये वाला घटेगा। माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए नहीं होगा सर, और तब ऐड कर दीजिए, इससे कैंसिल होगा ना। माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये इतना है यार फिलहाल के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखो एक काम हो गया यहाँ से 1/2 अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब इंटीग्रेशन कर लो 1/2 और log y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर तो सीधा सीधी c हो गया आंसर। ये आ गया इक्वेशन नंबर कितना 2। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिए। हाँ यहीं पर हो गया काम। तो उसके लिए आप कोई टर्म नहीं लिखे, फिर साथ में लिखे तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर किसके लिए टर्म नहीं लिखे? एक एक जैसे दो को लिए ना वहाँ, हाँ फिर एक सॉल्यूशन निकाले, इसमें एक एक को लेके फिर सॉल्यूशन निकाले। इसमें है वो दो वाला सिंगलर लिए थे, दो वाला दो है ना, दो है ना, तो फिर से दोनों लास्ट पर। अच्छा सर जैसे कि आप दोनों टाइम वही दोनों लास्ट वाला इक्वेशन में आप दो वहाँ सेम लिए, सेम यहाँ क्यों लिए, लिए? बस खाली लेकिन अलग अलग फिर लिए। हाँ अलग करके फिर उसमें पहला वाला में हम लोग भी ले सकते हैं। उसमें वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, उसमें आप जेड dy और dz वाला दोनों टाइम लिए ना, इक्वेशन 1 में भी 2 में भी, तो हम लोग भी ले सकते हैं। हाँ तो काहे के लिए सर लेंगे तो आगे पीछे रहकर नहीं लेंगे। मतलब बार बार नहीं ठीक है। लेना जरूरी है नहीं, मतलब ले सकते ठीक है, एक बार फोटो खींचिए। हाँ सर हो गया, फोटो हो गया। कैमरामैन आगे ये रहते ये हैं। क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। हाँ वो दोनों में से कोई एक आएगा, उधर करवा की वाला बनाया है। हाँ इसका भी ये प्रॉब्लम है। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पता नहीं यार हम किस संदर्भ में पढ़ा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो तो बन सकता है। क्वेश्चन बताइए। फिलहाल तो आज हमसे भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुम लोग का पता नहीं देश दुनिया में क्या होगा। तो इसी के साथ हो गया 8, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आ जाते हैं सीधा सीधी 7 नंबर के क्वेश्चन में। देखो इधर 7 से लेकर 6 में आ जाता है। देखो इधर सर dx अपॉन में y प्लस z। हाँ बोलो। मैम कॉल कर रहे हैं। dy अपॉन में बता दिया। ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ में से अगर हम ये काम करें कि इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? देखो तो dx माइनस dy और यहाँ बनेगा y माइनस z, y माइनस x ना z, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो dy माइनस dz और यहाँ क्या बनेगा? z माइनस y। माइनस माइनस कॉमन ले लो तो dx माइनस dy यहाँ बचेगा x माइनस y।
यहाँ से बचेगा Y dy माइनस dz, यहाँ बचेगा y Y माइनस minus z। z। दोनों माइनस आता वो कैंसिल हो Yes, गया। sir। तभी बताए थे ना ऐसा, हाँ सर। तो कैंसिल हो गया। ये वाला कैंसिल हो गया। अब इसका डेरिवेटिव तो ये है, तो सीधा सीधे क्या लगाएंगे, log x माइनस y। यहाँ क्या लगाएंगे, log y माइनस z। और यहाँ पर log c लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले लो, तो log x माइनस y ये बनेगा y माइनस z इज इक्वल टू log c। कैसे समझे, ये माइनस में आता Yes, तो sir। माइनस वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में लो नहीं समझी, log m minus log n। ये फार्मूला पढ़िए log m बाय log n, तो वही इधर ले ला, कुछ माइनस आता तो नीचे आ गया। समझ गए इतनी बार, log log से कैंसिल, तो x माइनस y इस वाले को उधर दे दोगे तो c into y माइनस z ये आ जाएगा पहला सॉल्यूशन। समझ गए या नहीं समझे। अब देखो क्या करो, सुनो, एक तो ये हो गया कि हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर दिए, एक ये प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक बार जोड़ दो, तीनों को एक बार जोड़ोगे तो dx dy और यहाँ क्या बनेगा dz। यहाँ से देखो जब तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 into x प्लस y प्लस z। क्या आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब वहां से 1/2 बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर निकालोगे तो देख लो इसका इंटीग्रेशन तो यही है, ऑटोमेटिक है या नहीं है। तो log हम लिखेंगे log x y plus प्लस z z एंड राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 खत्म। इंटीग्रेशन लगा दीजिए सर। कोई जरूरी नहीं, वाले टूट रहता है, अब बना लेना है। ठीक है, केवल यहाँ लिखना है, सुनो, एडिंग 1 2 एंड 3 एंड इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज में लिखना है। लो एक बार एडिंग each term and integrating, ये काम करनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे ऐसा। देखो एक्चुअली में कोई जनरल मेथड है नहीं, तुक्का मार रहे हैं हम भी, तुक्का मार के बता रहे हैं आपको, दीदी सीधा बात। हम लोग को मारने के लिए इतना टाइम नहीं ना। हाँ तो देखो यार, जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मोबाइल है ना, शिवम मोबाइल है ना, मोबाइल नहीं ले जाने देगा एग्जाम है। सुनो मत सुनो सुनो, एक बात बताते हैं। कभी तुम लोग जेई मेंस या एडवांस वगैरह के आगे जाकर के नेट वगैरह किसी चीज की तैयारी करोगे, वहाँ जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे 200 क्वेश्चन ना, तो 201वां क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं भी मैच नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सुनो, यहाँ जो आप प्रॉब्लम बना रहे हैं उसमें से गारंटी दे देते हैं या तो ये प्रॉब्लम या तो ये प्रॉब्लम या इनमें से कोई एक प्रॉब्लम रहेगा, इतना गारंटी दे रहे हैं। लेकिन उनमें से कौन रहेगा वो नहीं पता। हाँ, इसमें से कौन रहेगा ये नहीं पता, लेकिन रहेगा इसमें। ठीक है, आप एक अलग रहेगा। हाँ, अब इसके बाद सुना रहे हैं जो बात, अभी जब हम इतना क्वेश्चन कर रहे हैं जो तुक्का मार मार के मेथड बता रहे हैं, तो उसी में से कोई तुक्का मार करके आप नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, आपका दिमाग उस समय काम करे, बस इतना जितना क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हो या फिर सब्सिडी पेपर, आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है। जो यहाँ 12 गो क्वेश्चन है उसी में से कोई एक रहेगा, खत्म बात। ठीक है, रिलैक्स हो गए। हम लोग का अलग रहेगा। हाँ नहीं, इसी में से रहेगा, लेकिन तुक्का मार कर कौन से बनेगा 2 वो तो ये तो आपको करके देखना पड़ेगा। नहीं समझे, ये सिर्फ हम लोग के लिए। यार तुम लोग कुछ हम बोलते हाँ सर समझ गया, आपने का नहीं आया है। देखो इनको फिर 12 बजे का कहाँ तक थे, 6 में पहुंच गए थे ना हम लोग, 6 में पहुंच गए थे, 5 खत्म हो गया है। 4 3 2 है। हाँ, आ जाओ फिर ये क्वेश्चन है, देख लो, dx अपॉन z, dz अपॉन में z, dy अपॉन z, और एक लास्ट प्रॉब्लम x स्क्वायर प्लस में x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें ठीक है, कोई 2 को ले लो यहाँ से, dx अपॉन z और dy अपॉन z। z क्या हो गया, इधर बच गया x और इधर बच गया क्या, y। सबको इधर ले लो, अब प्लस में c भी लिख लो, x माइनस वाई इक्वल टू सी। एक तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अरे बोलो तो। नहीं। अच्छा जी ठीक है।
अब देखो हाँ? तो देखना चाह रहे हो। अब जरा सुनना एक बात, हम थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस y की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू y, और y की वैल्यू यहाँ रख दें तो मेरा काम हो सकता था। लेकिन हम थोड़ा टेक्निक लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ है प्लस में x प्लस क्या है y। अगर हम इधर में माइनस लेके चलते, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, तो इससे क्या फायदा होता देखो। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं तो इससे हमारा एक बेनिफिट हो सकता था, यहाँ से माइनस में y आता ये एक दिमाग लगा सकते हैं ताकि x प्लस वाई बनाया जा सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं बनाने, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर रहे हैं देखो, इसको x का वैल्यू पुट कर देते हैं सर। हाँ x से कहीं वैल्यू पुट कर लो, किसी एक का वैल्यू पुट करो। x इक्वल टू यहाँ c प्लस क्या हो जाएगा y, किसी एक का वैल्यू वहां पर पुट दो। तो इससे क्या हो जाएगा देखो, dz अपॉन यहाँ पर डालोगे तो c प्लस y का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा x में क्या बनेगा c प्लस 2y का होल स्क्वायर। n बनेगा जी। देख लो dz अपॉन, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा c स्क्वायर प्लस cy प्लस y स्क्वायर। c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। नहीं c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वहां 2y यहाँ पर बनेगा c स्क्वायर प्लस में 2cy प्लस में y स्क्वायर। इसको तोड़ो तो ये बनेगा c स्क्वायर, यहाँ पर 4cy और प्लस में 4y स्क्वायर। n बनेगा dz इक्वल टू, यहाँ से देखो तो c 2c स्क्वायर, यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा 6cy, और यहाँ से y और ये मिलकर के 5y स्क्वायर, यही बनेगा ना। यस सर। कॉमन नहीं है। अब 5 दूनी 10। अब देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ आ गया पूरा y का टर्म, ठीक है। इसी को ले लो, y वाला को एक ले लो, dy अपॉन में z ले लीजिए, ठीक है। z वाला को z तरफ चलो, इसको इधर भेज दो, यहाँ से बन जाएगा z dz, और इसको उधर भेज दो, ये बनेगा 2c स्क्वायर प्लस में 6cy और प्लस में 5y और dy। दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से देखो तो z का हो जाएगा z स्क्वायर बाय कितना 2, इसका इंटीग्रेशन करो। 2c स्क्वायर का कांस्टेंट है, dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा y, यहाँ पर देख लो 6c है, y का करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2, और यहाँ से 5y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3 प्लस में k। कोई डाउट है? कैंसिल करता है तो कर लो, 3 बचेगा और भी ज्यादा कुछ नहीं। z स्क्वायर बाय 2 2c स्क्वायर बाय प्लस में 3cy स्क्वायर प्लस में 5y क्यूब प्लस में k, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए या नहीं समझे? मतलब किसी तरीके से धूल थार करके दो को सॉल्यूशन निकालना है अलग अलग। समझ गए? इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आपका दिमाग दौड़ेगा। नहीं करिएगा नहीं दौड़ेगा। नहीं दौड़ेगा तो आपका नुकसान। मेरा कहना बोलता है यार, जी ने ज्यादा बोलता है। समझ लो यार, अंग्रेजी भाषा बोल रहे थे। ये एक टेक्निक बता रहे जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। ए सुनो जो बार बार टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब कोई मेथड यूज नहीं हो रहा है मेरा, हम क्या कर रहे हैं लास्ट में वो सॉल्यूशन करके इस वाले को दूसरा में ठोक दे रहे हैं। समझ रहे हो? जिससे वो एक रैंडम फॉर्म में आ जा रहा है, बाद में हम इसी में से देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पूरा y का टर्म आ गया था, यहाँ y का टर्म के लिए dy चाहिए था, तो हम इसको उठा दिए। समझ गए या नहीं समझे? जैसे तुम यहाँ पर y का वैल्यू पुट करती तो पूरा टर्म यहाँ किसके लिए आता x का, तो ये हम x वाला उठा देते, बाद में z वाला वेक्टर और बाद में x वाला वेक्टर। समझ गए या नहीं समझे? जैसे जो टर्म एलिमिनेट हो गया एक ठो, और फिर मान के चलिए वो इक्वेशन आया, और फिर जो हम दूसरा है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है, तो फिर उसका वैल्यू पुट करते हैं उसमें, और फिर देख लिए कि ऑपरेटर भी मिल गया, तो फिर इंटीग्रेट इधर उधर करके काम करते। समझ गए या नहीं समझे? देखो आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसी के साथ सुनो, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, और अभी जो बताएं वो क्वेश्चन नंबर 3,
ये सारे के सारे प्रॉब्लम एक जैसा बनेगा, एक निकालोगे उसका वैल्यू पुट करके दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास ये कंप्लीट होगा, निकाल लीजिएगा आप। अभी है आपका ग्रुप में सेंड कर दिए हैं ये क्वेश्चन, उसको निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, उसमें से बना लीजिएगा। कल आप लोग पाइएगा, टिक लगा देंगे, वो पढ़ लीजिएगा। क्लियर? आगे एक प्रॉब्लम और बढ़ते हैं, लास्ट बचा है, खत्म ही हो गया टॉपिक, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाओ, dx अपॉन में x y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, यहाँ ले लो dy अपॉन y z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ ले लो dz अपॉन में z x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इधर अगर हम यहाँ से x को हटा दे, यहाँ से y को हटा दे, यहाँ से z को हटा दे, तो ये सारे जोड़ करके जीरो हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा? तो लो यहाँ लिख देते। देखो लिखना कैसे है, मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग, डिवाइडिंग x, ये दूसरा क्वेश्चन है सर। हाँ ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, x डिवाइडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म by x y and z z respectively, सब कट जाएगा, then add। then add। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। जो काम करेंगे उसको लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल देने की कोई जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली आपको लैंग्वेज में लिखनी है। तो काम करना है, देखो इसमें डिवाइड कर रहे हैं x से, तो वहाँ आ जाएगा dx अपॉन x, आएगा नहीं आएगा? और नीचे क्या बचेगा बताओ, y स्क्वायर माइनस z। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो बाबू, dy अपॉन y, और नीचे क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस z। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, dz अपॉन z और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब सबको ऐड करेंगे, सबको क्या कर रहे हैं ऐड, तो बीच में क्या लो लोगे प्लस। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। यस सर। ऐड करो, ऐड करोगे तो ऊपर में dx अपॉन x आ जाएगा, यहाँ dy अपॉन y आ जाएगा, और यहाँ dz अपॉन क्या आ जाएगा z। नीचे क्या बचा, इसको बढ़िया से लिख दो, dx अपॉन x, dy अपॉन y और dz अपॉन क्या 0, z इज इक्वल टू 0। यहाँ से इंटीग्रेशन करो तो log x log y और क्या आ जाएगा log z, और राइट हैंड साइड में c लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करोगे log x y और z, इसको log k लिखें तो कोई प्रॉब्लम, x y z की वैल्यू क्या आ गया k, इससे आगे बन गया आपका 1। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो तो इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल हम करके नहीं दिखाएंगे, नहीं, यहाँ लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ लैंग्वेज में लिख देना। आप सिंबल कहाँ डालोगे, दिखने के जैसा अजीब लगेगा, इस वजह से खाली लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अंडरस्टूड रहना चाहिए। कर लोगे या नहीं करोगे? अब आ जाओ, इसी का एक सॉल्यूशन तो ये निकला, एक सॉल्यूशन और निकालना है हमको। अब जरा सुनो, एक सॉल्यूशन और निकालेंगे। मान लो अगर हम ऊपर x मल्टीप्लाई किए, नीचे x, जरा एक बात और टेक्निक देते हैं, जहाँ ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहे, कुछ दिमाग लगाने की जरूरी नहीं रही। यहाँ जो x रहेगा उसको एक बार डिवाइड कर दीजिएगा, वो x रहेगा एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ गए या नहीं समझे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार तो मल्टीप्लाई करोगे x ऊपर नीचे, और एक बार इस x को हटा दोगे डिवाइड बाय, आपका सॉल्यूशन दे देगा। समझ गए या नहीं समझे? लो x बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इस बार लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाइंग x y एंड z इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब अपना को अपने के साथ। समझ गए या नहीं समझे? रिस्पेक्टिवली जरूर लिखिएगा। एंड देन एडिंग।
समझ गए क्या बच्चा लोग? समझ गए ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो x dx, वहां कर रहे हो तो y dy, और नीचे हो रहा है तो z क्या dz, और नीचे देखो क्या होगा, x मल्टीप्लाई किए हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर z स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? y स्क्वायर z स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ कर लोगे तो z स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ कर लोगे तो z स्क्वायर y स्क्वायर। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ से देख लो, x dx प्लस में y dy प्लस में z dz इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0। इंटीग्रेशन कर लो, लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो इधर, यहाँ बनेगा x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2, z स्क्वायर बाय 2, और इज इक्वल टू क्या बनेगा? c। 2 को उधर भेजोगे तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा देखिए इक्वेशन नंबर क्या? 2। दूसरा k1 ले लेंगे ना, उधर k ले चुके हैं। अच्छा, केवल ले लो, k2 जोड़ लेना। अब जरा सुनो, अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। समझ गए? क्या लिखोगे? इक्वेशन 1 लो लिखी दे रखा है, इक्वेशन 1 एंड 2 आर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। समझ गए या नहीं समझे? ये रफली कर दे रहे हैं हम। अभी करा रहे हैं इससे क्वेश्चन इस चैप्टर को। आज कितना टाइम हो गया देखो तो? 11:30। आधा घंटा चलने दो अभी, इतना 2-4 बार और प्रैक्टिस अभी करेंगे इसी चैप्टर में। थोड़ा सी इस चैप्टर में लगा रहे हैं समय, 2 घंटे का आधा खत्म है टॉपिक। फिर आपका कुछ डिफरेंशियल में एक चैप्टर और बचा है, एक आधा घंटा का क्लास वो बचा, आधा 1 घंटा क्लास वो बचा है। तुम लोग का खत्म हो गया, ये लोग को बोल रहे हैं। डिफरेंशियल में 1 घंटा क्लास बचा हुआ, 1 से 1.5 घंटा जो भी बचा है, और ग्रुप थ्योरी में 2 दिन का क्लास बचा है। खत्म कर दीजिए। कितना? 2 दिन का, यानी 23 तारीख तक 23 तारीख तक निपटा देंगे आपको। 26, 25, 26 अपने से पढ़िएगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक। और तुम लोग क्या करोगे? सब्सिडरी पेपर वाले लोग कल आप लोग 8 बजे पहुंचिएगा। क्या बजे? आ जाइएगा। ऐसा टाइम अपडेट करेंगे, और नहीं होगा फिर यही टाइमिंग में बुला लेंगे। ठीक है, आपका मैसेज चला जाएगा शाम तक। 1 दिन का क्लास बचा है, रियल पढ़ा देंगे प्रीवियस ईयर के साथ, खत्म हो जाएंगे। ये क्या 2 दिन जो लगे आराम से पढ़ोगे तो 2 दिन स्पीड में पढ़ोगे तो 1 दिन। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवा देंगे प्रीवियस ईयर के साथ, वहीं से आएगा। समझ गए या नहीं समझे? ज्यादा दिमाग लगाना। बाकी डिफरेंशियल का बहुत ज्यादा नहीं, जितना पढ़ा है उतना लेक्चर देख लेना। डिफरेंशियल का काफी है आपके लिए। आज वाला कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में भी आप लोग का ज्यादा लेक्चर नहीं है, मोटा मोटी 2 या 3 लेक्चर है, छोटा छोटा। ठीक, वो भी देख लीजिए, काम हो जाएगा। लिखा हुआ है उसमें, ग्रुप थ्योरी नहीं होगा तो पर्सनली हम छांट के सेंड कर देंगे। अभी का वो वाला क्लास। अच्छा क्या हुआ जी? कुछ बात है? नहीं सर। कहाँ तक हो गया? आज सब तो क्वेश्चन हो ही गया यार, बचा कौन है? सब तो खत्म हो गया। हो गया। हाँ ठीक है, रिपीट में करवा दे। बोलोगे करवा देते हैं। सब तो हो गया, ये अभी ये वाला करवा देंगे सर। हाँ। dy by minus 2 3x square sin y plus 2। हाँ अभी तो उसी को तो बोले होमवर्क करके आ जाइए। 10 वाला जैसा ही 10 वाला जैसा करके आ जाइएगा। लो कर ही देते हैं, कहाँ घर जाओगे? लो देखो dx अपॉन 1। ठीक है, क्या है घर में जाके करना है, डिवीजन कर लेना। समय बचा है, करिए देते हैं। ठीक है, देखो इधर फर्स्ट में नॉर्मल कौन लग रहा है? 2 इक्वेशन लग रहा है, देखा देखा सिंपल लग रहा है। कौन नहीं? ये ले लो इसको। टेकिंग देखो हम लैंग्वेज लिख करके भी बता दे रहे इस बार, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया, लिखना कैसे अब वो सीख लो। टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म
कितने टर्म्स को ले रहे हैं हम लोग? 2 टर्म। बोलो dx/1 dy/-2। क्या बात है, तुम्हें मुरझा गए? हम पढ़ाते नहीं मुरझाए। नहीं सर। पानी डाल देंगे सबके। dy/-2 dx। कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। हाँ सही है। ठीक है ना? रुको, अब इधर देखो, अब यहाँ लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग, फोन रखो ना जी। फोटो भेज रहा है सर इधर। मजाक कर दिया। y=-2x यही बचेगा भैया, एंड प्लस में क्या बचेगा? c। इसको इधर लेगा तो y प्लस में 2x क्या बचा? c। इसको मान लेंगे कितना सोल्यूशन? 1। अब इसी को ले जा करके यहाँ डालेंगे। समझ गए या नहीं समझ? अब यहाँ ले लेते हैं एक इसको और इसको ले लेते हैं इस बार। किसको किसको ले लेते हैं? 1 को और 3rd को। y को डालेंगे ना सर। हाँ y मतलब इसको पूरा वैल्यू y plus 2x का y वैल्यू प्लस 2x का वैल्यू यहाँ डालेंगे। y को ले लेते हैं सर, -2x आ जाएगा, कट जाएगा। आप छोड़ो ना, हम डायरेक्ट लिखते रहेंगे। देखो टेकिंग कोई 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना है? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। यस सर। समझ गए या नहीं समझे? इस बार किसको किसको ले रहे हैं? फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड। थर्ड को। फर्स्ट में क्या बताओ? dx। नीचे 1 लिखने नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख देते हैं लोग, तुम लोग का अच्छा होगा। 3x² sin ब्रैकेट y plus 2x। c को साइड कर देंगे। क्लोज। ठीक है, अब जरा सुनो, dx हो गया, यस सर। sin c बन जाएगा। dz बताओ 3x² वही ना। sin, और इसको क्या लिखोगे? c। कौन से लिख रहे हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो, हम जो भी काम करते हैं उसको मेंशन करते जाना है। यस सर। इससे क्या होगा? लिखने की क्वालिटी सुधरेगी और आपकी आंसरिंग अच्छा होगा। कम लिखाई में भी ज्यादा मार्क्सिंग का ये ऑप्शन रहेगी। अब देखो x वाले को इधर भेज दो, हाँ। यह बचेगा कितना? 3x² dx। इधर बचा dz और नीचे बचा है sin sin c। ठीक है, हाँ। ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? अब जरा सुनो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x का क्यूब बटा 3 होगा या नहीं होगा? 3 बाहर, x² के x³/3। अब देखो 1/sin c, ये तो कांस्टेंट है जी, इसको करने की कोई जरूरी? dz का क्या हो जाएगा? z। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ गया x³, इसको इधर भेजो sin x³ sin c। sin c, और z का वैल्यू तो सीधा सीधी z। इसको भी इधर भेजेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट है अभी तक? c कहाँ गया? x³। अब sin c की वैल्यू डालो वहां से। y प्लस में क्या हो जाएगा? 2x एंड माइनस में z = 0। इक्वेशन नंबर 2 कर लोगे या नहीं करने सकोगे? अब लिखना इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा दिखाता है। समझ गए क्या? सर हाँ, वहाँ पे जो आप मतलब कि इंटीग्रेशन दोनों साइड किए तो +c आता ना, तो फिर 0 वो अंडरस्टूड है। अच्छा लो, प्लस में k लिख देते हैं, नया क्वेश्चन यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो क्या आता है? कोई प्रॉब्लम 0 नहीं ना आता, वही बोल। हाँ, लो ना खाई लो, तुम्हारा ही भलाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ उतना अंडरस्टूड है। लो, और एक दो को करवा, समय है आज भर झेल लो तुम लोग भी। पढ़ा रहे हैं, रिपीट में पढ़ लो। ठीक है, लिखना आप तरीका बता रहे हैं, सबका सॉल्यूशन तो दे ही दिए थे, लिख करके भी देख लो एक बार लिखना कैसे। सर उसमें क्वेश्चन में रहेगा सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ रहेगा, या तो नहीं भी रहेगा तो अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। 1/बट्टा में दिखेगा, एक dx में, एक dy में और एक dz में। बस ऐसा सब क्वेश्चन तो सर बट्टे में दिया था। बात वैसे ही है। उधर साइमल्टेनियस कहाँ है? हाँ उधर से उधर वैसा नहीं था, ऐसा टर्म हो रहा डिफरेंस। अलग अलग है, इसको देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग सब हो ही गया है। वाउचर सेल करने से क्या हुआ? कुछ नहीं मारना है किसको? इस
क्या करने डर नहीं है तुमको? डर भाई नहीं है तुमको। तुमसे डर हमको तो किसी से डर नहीं लगता। ला तो और क्वेश्चन है कॉपी उपी में, बट इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिर भी करवा देते हैं। देखो ओए लड़का लोग देखो, हमको नहीं। खाली बात करने में लगा रहता है। लड़की से कम थोड़ी है शरीर। हाँ हाँ जी, हमसे जिन बात करने का तुम लोग पैसा देता है जी, तुम लोग बात कर सकते हैं अपने में, शर्म उर्म नहीं लगता है। वही ना, लड़की रहता तो पता नहीं क्या क्या करती शुरू है। वाला जो सर बना नहीं था वाला बता दिया। हाँ अभी बता दे रहे हैं, उसके बाद शायद बता भी दिए होंगे बीच में, पता नहीं, पर देख लो, नहीं होगा फिर करेंगे। ये वाला कौन सा बता रहे हैं? बस उसी का बता dy रहे dx अपॉन d से हैं। देख लो कौन सा इधर। बता रहे हैं? अब अच्छा यहाँ देखो, अगर हम दिमाग लगाएं, कोई दो लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा क्या है, अगर दो को लेंगे यहाँ dx dx से z z कैंसिल, तो y और x आ जाएगा। हाँ। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। नहीं समझी कितनी? देखो अगर हम इन दो तीन को है, नॉर्मली जब दिखे ना तो एकदम आराम से सोचना। देखो यहाँ z z एक्स्ट्रा लग रहा है, अगर ये दो को लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? y को इधर भेज देंगे, x इधर भेज देंगे, मेरा काम हो यस जाएगा। सर, इजी। अब अगर इन दोनों को लेंगे एक्स एक्स। तो x और x कैंसिल, y वाला को इधर भेज देंगे, z Z वाला वालों को को। यस सर, इजी। काम हमारा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैकी बन गया सर। टर्न। फर्स्ट एक बार इधर एक बार उधर। सेकंड Second. टर्म। टर्न। एक बार पता चल गया करना का बन गया। चम। देखो अगर एक बार तुमको अंडरस्टूड है, ठीक बोल रहा है विभास, कि अगर तुमको पता चल गया कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसमें रात्रि भर भी कोई दम नहीं है, और नहीं पता चला तो तुम माथा पटक लो, इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर जबरदस्ती करना होगा। अगला सुबह। जेड से जेड, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो। x से dx ये हो जाएगा y dy, इधर आ जाओ, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और उसका हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 है प्लस में c, इधर ले लो x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ ऑन इंटीग्रेशन तो हम लोग लिखते नहीं किए, ऑन इंटीग्रेटिंग कौन सा बन गया? बोथ साइड्स। बोथ साइड, समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ से बचा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम मांगिए k1। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 1। अब किसी दो को लास्ट के दो को इसको ले लो, यहाँ से अगर लास्ट दो को ले लो तो क्या बनेगा? डिवाइड बाय यहाँ से लिखो पहले टेकी सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड एंड थर्ड टर्म। दो स्टेप कर। बोलो डिवाइड अपॉन xz dy अपॉन xz xz इज इक्वल टू dz अपॉन dz अपॉन xy। x से x क्या हो गया? y को इधर भेज दिए, dy z dz यहाँ से y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू k2 आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। कर लोगे या नहीं करने से करोगे? जो है लैंग्वेज अपने छाप लेना, और इंटीग्रेटिंग है देन लेसन पे ला और कृति के क्वेश्चन को अच्छा देखो, सब क्वेश्चन यहाँ से लेते रहे क्योंकि यहाँ वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले पढ़ाया उसी को लेते रहे। ठीक है बाबू, अरे बोलो ना। यस सर, साइमल्टेनियस से सर क्या क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक रहेगा, टॉपिक से एक ही बता देगा तो एक तो रहेगा सर वही 8 7 वाला की 5 नंबर 8 7 में 8 और एक इतना एक इजी। 15 नंबर का रहेगा। ये नहीं आएगा चिंता जी ये दे दे वाला ये तो देखते ही बन गया ठीक है ट्रेजर भी देख लो सर, जो इजी रहता है वो आता ही नहीं है। वो सब्सिडरी में रहा है। हां सब्सिडी में दे सकता है सही। आपका भी कंप्यूटर आना सर? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मजाक है। बीएससी होता है उसको पता नहीं है मतलब उसमें तुम्हारा है कि वो अलग स्किल टाइप से एडवांस एडवांस ये लोग प्योर साइंस थोड़ी पढ़ रहा है, स्किल्ड साइंस पढ़ रहा है। कौन लोग इसके
यही लोग हैं। कर देना हम जा रहे हैं ये आसिफ कौन अपना ग्रुप है हाँ फ्रेंड है ना जानती है ना हम कहीं जानेंगे इसको लास्ट क्वेश्चन देखो ये जानती है देखो ना बात की है मतलब किसी से बात करके फ्रेंड हो गया गलत आदमी है तुम ये जानते बात हो? मेरे को लगा जानती होगी नहीं जानते हैं कोई अपना एडमिट कार्ड बताइए ना, हम हमको बोला भाई हो गए नहीं जाता आपकी यूनिवर्सिटी इसको कहाँ जरूरी पड़ गई चलो यूनिवर्सिटी देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन बच्चा लगा गया आज देखिए थोड़ा ज्यादा इसी में घोर रही है आपको इतना समय लगाना नहीं चाहिए 10-2 घंटा लेकिन जरूरी है कि आपको जरूरी था। इधर से हाँ सर उसके बाद तो बचा ही नहीं है 3 क्लास का नोटा मुझे खींच देंगे इधर देखो तो सुनो यहाँ अभी थोड़ा देर पहले बोल के आए थे यहाँ अगर प्लस माइनस में रहे तो कोशिश करो कि ये वाला को हटा ले यहाँ बात क्लियर है तो हम क्या करेंगे नॉर्मली तौर पर हम यहाँ देख लो यहाँ y z है यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ y मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ z मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा तो ऊपर में x मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाइंग x y and z in first second and third term respectively and adding क्लियर है इतनी बात अब जरा सुनना इधर करो यहाँ से x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy और प्लस z स्क्वायर dz ठीक है नीचे तो ये सीधा सीधी जीरो हो जाएगा ये लिख के दिखा दें हो जाएगा जी सर अरे यहाँ x y z आएगा कॉमन आएगा ये ऐड होगा तो जीरो समझ रहे हो क्या क्लियर है अब लिखना इधर इसको ठीक कर लो एक बार x स्क्वायर dx प्लस में y स्क्वायर dy प्लस में z स्क्वायर dz अच्छा किसी को लगता है कि नहीं हम थोड़ा डिटेल में बनाएंगे थोड़ा लंबा बनाएंगे तो एक बार लिख लेना है पेज भरने के लिए पेज भरने वो के एग्जाम में सुंदर लेकिन नहीं कोशिश करना कम लिखो शॉर्ट लिखो साफ लिखो क्रिस्प और पार हो जाओ समझ गए बहुत लंबा दिख रहा है 10 नंबर का तुम लोग का 10 नंबर का जैसे आएगा तो डाल देना एक दो स्टेप समझ गए हम लोग नंबर नहीं लिखना है नहीं भी लिखोगे लंबा तो चलेगा लिख भी सकते तुम्हारी मर्जी देख लेना पेज कितना ले रहा है टाइम नाम का नंबर नहीं देता सर नाप के नंबर देगा इंसान आपके इनकी देता तो देगा अरे नहीं नंबर दे देता अगर अच्छा मैथमेटिकल सुनो अगर अच्छा मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू अगर टीचर काट रहा है और रट्टू विद्या से लेकर के प्रोफेसर ने डिग्री लिया है आराम से सॉलिड नंबर देता है उसमें कोई संग नहीं अब खुदे रट करके प्रोफेसर बनल है घूस घूस दे करके तो क्या करेगा तो कल्याण कल्याण करेगा इधर से देखो सब कुछ चेक नहीं करेगा सर वो आदमी लगा देगा आदमी नहीं लगाता भाई उस आदमी अब जैसे तैसे काटेगा हाँ ठीक है इतनी बात समझ गए कैसे हुआ उसको भी डर रहता है कहीं से गलती हो गया तो फिर कुछ डालने भाई कौन मोबाइल बच्चा से वाला लग लेगा लेगा हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी का पेपर रीचेक करवाता कौन हम करवाए तो भाई सर का पूरे से काट दिया ठीक है ना तो कितना किसी को डाउट है तो बोलो 10 रुपया हो गया ना 10 रुपये लगा हाँ 10 का टोकन अब ए सुनो एक बार मल्टीप्लाई किए एक बार क्या करेंगे डिवाइड क्या करेंगे डिवाइड तो इस बार देखो x y z से डिवाइड करेंगे किससे करेंगे डिवाइड x y z क्योंकि एक्स्ट्रा में इतना ही तो टर्म है x y z करेंगे तो ये दोनों कटेगा नीचे 1/x बचेगा ठीक समझ गए क्या समझे नहीं समझते समझे 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 सर समझाओ XYZ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो कैंसिल हो जाएगा लोग यार मेरा मजाक उड़ा देते हो और नहीं सिर्फ दूसरा ऑप्शन ये है कि YZ यहाँ है तो YZ से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो YZ से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो YZ से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। समझ गए या नहीं समझ हाँ सर
यही तो एगो ऐसा टॉपिक है, इसमें ऑप्शन है। कितना ऑप्शन लगा कोई आता पता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आता पता नहीं है, तुम जितना ऑप्शन लगा हाँ जैसा ऑप्शन लगा के बनाना कर लोगे या करना पड़ेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई के साथ में डिवाइड कर देंगे ना। अच्छा इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। अब आ जाओ। तो यहाँ ये मेरा काम यहाँ से हो गया। हल्ला काय कर रहा है यार लोग, तुम क्या लोग। तो फटाफट कर लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई मारो इसमें, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो तो अगर इसको यहाँ आ जाएगा y जेड क्यूब, यहाँ आ जाएगा जेड वाई क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा x क्यूब और जेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा अगर आप देखें तो जेड क्यूब नहीं एक्स जेड क्यूब है ना। तो मेरे पास इसके हिसाब से अगर लगे तो हम ZX क्यूब आ जाएगा, ZX क्यूब वैसे नॉर्मल नहीं हो रहा है, हम कोई मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं। हाँ मत रो, मैं यहाँ आ रहे हैं। हाँ सट्टा खेल रहे हैं। स्मार्ट वॉच कौन कंपनी का किससे खरीदना है? स्नैप में वेबसाइट है? हाँ स्नैप में से डीमार्ट। सुनो मल्टीप्लाई करोगे, क्या करो मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे देखो। अगर वहां से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो x मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो x, तो देखो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर dx, वहां पर आ जाएगा y स्क्वायर dy और वहां से आ जाएगा क्या z स्क्वायर dz। ठीक है, और नीचे देख लो क्या आ गया x y, या ऐसे कर लो, नॉर्मल तरीका ये है, यहाँ कर लो x स्क्वायर dx, नीचे कर लो x y z, यहाँ से z स्क्वायर ये आ गया z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ ले लो y स्क्वायर अपॉन, अभी ऐड रूट कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y z और यहाँ x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर dz। यहाँ ले लो x y z और यहाँ ले लो y y स्क्वायर माइनस x ये स्क्वायर। ये कटल होगा हाँ सर। क्योंकि तीनों में है। हाँ। अब इन तीनों को जोड़ दो तो x बनेगा स्क्वायर x dx प्लस प्लस y y स्क्वायर स्क्वायर dy dy यहाँ बनेगा z स्क्वायर dz एंड अपॉन इधर राइट हैंड सेम सेम आएगा। सेम ही तो किए थे सर, डिवाइड बोले करेंगे आप और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते अब डिवाइड ना करें, गेम 1 by x। हाँ अब दोनों में मल्टीप्लाई तो करें। सेम वही तो किया। ये तो है जी। सर यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह माइनस कर देंगे। करिए ठीक तो बना रहे थे हम लोग का कहने का मतलब ये 2 बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। हाँ वही आएगा तो वही। तो हाँ छोड़ो कर देते हैं। कल करा दीजिएगा, वीडियो पास कर देते हैं ना। हाँ।